नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तीन काम ऐसे हैं कि अगर आप इन तीन कामों पर अमल करोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक परवरदिगार आलम की जात से उम्मीद है अल्लाह पाक आपके काम में बहुत बरकतें अता फरमाएगा। अल्लाह पाक आपके घर में खैर व बरकत अता फरमाएगा। अगर आपका काम नहीं चल रहा है, अगर आप दिन ब दिन क्या है गरीबी की तरफ जा रहे हैं, तो इंशाअल्लाह इन तीन कामों पर अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाह जरूर आपको कामयाबी मिलेगी। ये किसी दुनियादार का कौल नहीं है, बल्कि ये आमना के लाल का कौल है। ये हमारे प्यारे नबी का कौल है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो शख्स इन तीन कामों पर अमल कर लेगा, इन तीन कामों को कर लेगा, तो इंशाअल्लाह उसे जरूर कामयाबी मिलेगी। इंशाअल्लाह उसे जरूर क्या है, उसके काम में बरकतें होंगी। कभी वो क्या है गरीब नहीं होगा। वो तीन काम क्या है, बड़े ध्यान के साथ सुने, बड़े प्यारे अच्छे अंदाज में सुने, इंशाअल्लाह आपको पता चल जाएगा। और आप इन तीन कामों पर अमल करना शुरू कर देंगे तो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में बहारें आ जाएंगी, आपकी जिंदगी पुरसुकून बन जाएगी। बड़े ध्यान के साथ सुने वो तीन काम कौन से हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तीन कामों में से पहला काम ये है कि जो बंदा क्या है सदका व खैरात करता है, जो बंदा क्या है अपने माल का सदका निकालता रहता है। अगर अल्लाह पाक परवरदिगार आलम ने क्या है उसको नवाजा है, उसको दिया है, तो अपने माल में से अगर वो किसी गरीब की मदद कर रहा है, किसी यतीम का सहारा बन रहा है, तो सदका व खैरात करना ये गरीबी को टालता है। सदका व खैरात करना ये बलाओं को टालता है, बीमारियों को टालता है। तो जितना बंदा सदका व खैरात करता है, अल्लाह पाक परवरदिगार आलम उसके माल में इतनी ही बरकतें अता फरमाता है। और आप सोच रहे होंगे कि सदका व खैरात करना, कि अगर हमारे पास अल्लाह ने पैसे दिए हैं तो जाहिर सी बात है हम क्या है 1000 हो पैसे तभी हम क्या है सदका व खैरात करें। नहीं मेरे प्यारे भाई, अगर अल्लाह ने आपको 500 रुपए दिए हैं, अगर अल्लाह ने आपको 300 रुपए दिए हैं, तो आप क्या है उसमें से 5 रुपए की या 10 रुपए की गरीब की मदद कर सकते हैं। ये सदका व खैरात करना हुआ। जाहिर सी बात है अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं तो ऐसा नहीं है कि आप 1000-2000 रुपए किसी को दें, नहीं, बल्कि जितना अल्लाह पाक ने आपको नवाजा है, जितना दिया है, अगर आप खाना खा रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास पैसा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ आपके पास क्या है खाने के लिए खाना है, तो उसी में से क्या है अगर आप ज्यादा सालन बनाया है आपने, तो थोड़ा सा सालन अपने गरीब को दे देंगे, अपने पड़ोसियों को दे देंगे। तो ये भी क्या है शरीयत मुताहरा में हमारा इस्लाम ये कहता है, ये भी सदका करना हुआ, ये भी सदका व खैरात करना हुआ। अगर आप पैसे से किसी की मदद नहीं कर रहे हैं तो आप खाने से मदद कर दीजिए, आप किसी को खाना खिला दीजिए, ये भी सदका व खैरात करना हुआ। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तीन काम ऐसे हैं जो बंदा अगर इन पर अमल करता है तो अल्लाह पाक जरूर उसको कामयाबी अता फरमाता है। पहला काम ये है सदका व खैरात करना, अपने माल का सदका निकालना। इंशाअल्लाह सदका व खैरात करते रहना चाहिए, क्योंकि ये सदका व खैरात करना ये बलाओं को टालता है, बीमारियों को टालता है। जो आजकल घरों पर परेशानी क्या डेरा डाल लेती है, आजकल जो घरों पर परेशानी आ रही है, इसकी एक वजह ये भी है कि लोगों ने सदका देना बंद कर दिया है, लोगों ने अपने माल का सदका निकालना बंद कर दिया है, इसलिए गरीब होते चले जा रहे हैं, इसलिए क्या है उनके घरों पर परेशानी आ रही है। तो मेरे भाई आपसे गुजारिश है आप सदका व खैरात ज्यादा से ज्यादा करें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक जरूर आपको कामयाबी अता फरमाएगा। दूसरा काम क्या है, बड़े ध्यान के साथ सुने। दूसरा काम ये है कि अगर कोई बंदा आपको तकलीफ दे रहा है, कोई बंदा आपको परेशानी दे रहा है, मिसाल के तौर पर आपको कोई बंदा आप पर ज्यादती कर रहा है, जुल्म कर रहा है, तो अगर उसने क्या है आप पर जुल्म किया है, आपको बुरा भला कहा है, तो अगर आपने उसकी बातों को सुनकर क्या है उस बंदे को माफ कर दिया, तो अल्लाह पाक परवरदिगार आलम आपको कयामत के दिन आपकी इज्जत को बढ़ा देगा। कयामत के दिन आपकी इज्जत तो बढ़ेगी, लेकिन अल्लाह पाक आपको दुनिया में उसका अजर देगा। अगर किसी बंदे को आपने मुआफ कर दिया, कोई आप पर जुल्म कर रहा था, कोई आपको बुरा भला कह रहा था, कोई गाली दे रहा था, तो अगर आपने उसको मुआफ कर दिया है तो कयामत के दिन आपकी इज्जत बढ़ाएगा अल्लाह पाक, और दुनिया में भी आपका रुतबा आपकी इज्जत को बुलंद कर देगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया तीसरा काम ये है जो आपको क्या है अमीर बना देगा, जो आपकी घर की परेशानियों को दूर कर देगा। तीसरा काम ये है कि अल्लाह पाक परवरदिगार आलम उस बंदे से ना खुश होता है, उस बंदे को ना पसंद करता है जो बंदा अपने मांगने का दरवाजे को खोल देता है। यानी कि मिसाल के तौर पर उसके पास अल्लाह ने सब कुछ नवाजा है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो घरों के दरवाजों पर जाकर भीख मांगता है। जो बंदा अपनी मोहताजी के दरवाजे को खोल देता है तो अल्लाह पाक परवरदिगार आलम उस बंदे को पसंद नहीं फरमाता है।
اللہ پاک فرماتا ہے کہ بندے میں نے تجھے دیا ہے، میں نے تجھے مال و دولت دی ہے، تو پھر کیوں کیا ہے دوسروں کے دروازوں پر جا کر دوسروں کے سامنے اپنے ہاتھ کو کیوں پھیلا رہا ہے؟ اس لیے یہ کام کرنا بالکل غلط ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو جسم دیا ہے، اللہ نے آپ کو 2 ہاتھ دیے ہیں، اللہ نے آپ کو 2 پیر دیے ہیں، آپ کما سکتے ہیں، آپ اچھی طریقے سے محنت کر کے کیا ہے آپ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتے ہیں، کسی کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بندہ کیا ہے مانگنے کا دروازہ کھول دیتا ہے، پھر اللہ پاک پروردگار عالم اس کا محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ بندہ کیا ہے اچھا تندرست ہے، سلامت ہے اس کا جسم، تو اسے مانگنا نہیں چاہیے، اسے کیا ہے محنت سے کر کے کھانا چاہیے۔ یہی 3 کام تھے جو اللہ کے نبی نے فرمایا، جو بندہ ان 3 کاموں پر اچھی طریقے سے عمل کر لے گا، اللہ پاک پروردگار عالم کی ذات سے امید ہے اللہ پاک اس بندے کو کبھی غریب نہیں کرے گا، اس کے گھر میں کیا ہے برکتیں ہونے لگیں گی انشاءاللہ۔ اگر ان 3 کاموں کو آپ نے دل کے ساتھ کر لیا، اللہ پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ان 3 کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو اسلامی بھائی ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ میں دعا کروں گا اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ اللہ پاک پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ جو قید کے اندر ہیں، جو جیل کے اندر ہیں، اللہ پاک ان کو جلد از جلد قید سے رہائی عطا فرمائے، ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر تا دیر قائم و دائم عطا فرمائے۔ سب حضرات ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، انشاءاللہ ہمارے رہبر ہیں، ہمارے قائد ہیں، وہ جب ہمارے قائدوں کا سایہ ہمارے سر پر رہے گا تو انشاءاللہ ہم ایک نہ ایک دن کامیابی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔